हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण की किताब मधु में संधि। संधि का अर्थ क्या है? ना मिलना या जोड़ना। संधि का अर्थ हम लोग पता कर चुके। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें होने वाला परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर संधि के कितने भेद होते हैं? ना 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि कितने भेद होते हैं? ना 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, यण संधि, अयाद संधि। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। ठीक है, पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ना। ध्यान दीजिए, व्यंजन संधि। ठीक है, किसे कहते हैं? व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन को मेल में होने वाला परिवर्तन, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, दिक प्लस गज। आपको पहले तीसरी वर्ण, इसमें क्या परिवर्तन होता है ना? पहला वर्ण का तीसरी वर्ण में परिवर्तन हो जाना। किस प्रकार? देखिए, क हो गया आपकी पहला वर्ण, तो क का तीसरी वर्ण होता है ग। तीसरी वर्ण जैसे क ख ग, तीसरी वर्ण। तो इसमें लिखा है पहला वर्ण परिवर्तन होकर तीसरी वर्ण में परिवर्तन होता है। देखिए, दिक प्लस गज, दी आपका वैसे ही है, क में परिवर्तन हो गया तो ग करके ये आधा ग में परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये गज लिखा हुआ है। इसी प्रकार सभी में आप देखिए, चौ का जो तीसरी वर्ण होता है च छ ज। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, और ऐसे ही है, चौ का तीसरे वर्ण ज में आ गया, उसके बाद तो है। तो व्यंजन संधि में इसी प्रकार तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। ठीक है, इसके बाद आइए हम पढ़ेंगे वर्ग के पहले वर्ण में पांचवी वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ग का पहले वर्ण में पांचवी वर्ण में किस प्रकार परिवर्तन है, ऊपर में हम पढ़े वर्गों का। तो देखिए, यहाँ पर देखिए परिवर्तन किस प्रकार है। क वर्ग का पांचवी वर्ण होता है ड। ट वर्ण का पांचवी परिवर्तन होता है अण। जो क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार देखिए, यहाँ परिवर्तन क वर्ग का पंचवी, ये सभी पंचवी वर्ण है, म ये न। तो उसी शब्द में आप हम परिवर्तन करेंगे। क वर्ग का पांचवी वर्ण होता है म, तो वो में देखिए ऐसे करके लिखोगे। तो देखिए, वा ऐसे ही है, क में पांचवी वर्ण में जो परिवर्तन मैंने बोला, उसके बाद मय जैसे था वैसे लिखोगे। तो इसी प्रकार आप परिवर्तन देखोगे। जगत प्लस नाथ, तो वर्ण का पांचवी वर्ण होता है न, तो जग, तो वर्ण का पांचवी वर्ण न लिखना है तो आधा न लिखोगे, नाथ लिखा है तो नाथ है, इसी प्रकार है। तो ये आप व्यंजन संधि में इस प्रकार आप परिवर्तन देख रहे हो। इसके बाद आइए तो संबंधी कुछ नियम। तो संबंधी कुछ नियम देखिए, तो परिवर्तन देखिए, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। तो के बाद ये वाले शब्दों जो है, तो के बाद ध्यान दीजिए, तो के बाद यदि च या छ हो तो ध्यान दीजिए, च या छ हो तो त का च हो जाता है, तो का च हो जाता है। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। तो का च हो जाता है। देखिए, स प्लस चरित्र, स्तौक, तो च का च हो जाता है, तो सौ लिखा वैसे ही, तो परिवर्तन होके आधा च में परिवर्तन हो गया, और चरित्र उसी प्रकार। ठीक है, उत प्लस चारण, उच्चारण। ठीक है, उसके बाद आइए, तो के बाद यदि ज या झ आता है, तो के बाद तो लिखा है तो में हलंत है, बाद ज या झ होता है तो त का ज हो जाता है, तो का ज हो जाता है। किस प्रकार? देखिए, सज्जन, सत प्लस जन, सौ लिख लिए,
तो का परिवर्तन होके ज में परिवर्तन हो जाएगा। ज लिखा है मतलब ज आधा ज, उसके बाद जन है तो जन। ठीक है, ये सब पॉइंट को आपको याद रखिए। इसके बाद आइए, यदि तो के बाद ड या ढ आते हैं, तो के बाद ड या होता है, तो क्या परिवर्तन देख रहे हो ना, ड त का ड, तो का ड और ल तो ल। ये सब देखिए शब्द में माध्यम में आप पता कर सकते हो। देखिए किस प्रकार, उत प्लस डयन, उत तो ऊ पहले लिखा हुआ है, ऊ लिख दीजिए, फिर तो का आपने बताए ड में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद डयन जैसे शब्द है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, उड्डयन। उसके बाद उसमें लिखा है तो के बाद यदि ल आए, तो के बाद यदि ल आए तो ल हो जाता है, तो ये आधा ल में भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। देखिए किस प्रकार, ऊ लिख दिए, फिर त के बाद ल आया तो ल लिख दिए, फिर लास लिखा तो लास। ठीक है, ये आपकी इसी प्रकार आप आगे पढ़ोगे। इसके बाद आइए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। नहीं, और एक भी आपको व्यंजन संधि में भी यहाँ परिवर्तन देखिए, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च हो जाता है, छ से पहले पहले च हो जाता है, च मतलब आधा च लिखोगे, जुड़ जाते हैं। किस प्रकार देखिए, अनु प्लस छेद, अनु आप जैसे था वैसे लिख दीजिए, छ से पहले यदि छ आए तो ये परिवर्तन होकर च में परिवर्तन हो गया, छेद। ठीक है, ई से स जो, ये सब व्यंजन संधि में ई से स जोड़ने से श हो जाता है, षटकण वाला श। तो देखिए परिवर्तन स्पेलिंग में, वर्तनी में परिवर्तन, वी प्लस शम, तो ई के साथ श जोड़े तो ये वाले श हो गया, तो विषम। ठीक है, सम प्लस लाभ, स ऐसे रखिए, म का ये अनुसार में परिवर्तन हो गया, लाभ। न का अण हो जाता है, न का अण हो जाता है। देखिए राम प्लस अयन, नौ का परिवर्तन होके अण में परिवर्तन, रामायण, अण में परिवर्तन हो। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, आपने पहले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। देखिए किस प्रकार परिवर्तन, देखिए मनः प्लस अनुकूल, मनः, तो इसमें परिवर्तन क्या है, विसर्ग, ये विसर्ग है तो इसमें अ जुड़ने से ओ में परिवर्तन हुआ। अधः प्लस गति, अध अ ध अह के साथ अ जुड़ने से ओ में परिवर्तन हुआ, जो मात्रा में आप इसी प्रकार देख सकते हो, ओ। ठीक है, ये विसर्ग संधि में। तमह प्लस गुण, तमोगुण, इसके साथ क्या है, अह के साथ उ जोड़ने से, तो ये आपका परिवर्तन हुआ ओ में, तमोगुण। मनः प्लस बोल, मनोबल, ये विसर्ग संधि में है। विसर्ग में र हो जाना, विसर्ग में र हो जाना। देखिए विसर्ग, ये मैंने बोला इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में किस प्रकार र में परिवर्तन होगा, निह प्लस आशा, र में परिवर्तन हो गया निराशा। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, यहाँ पर देखिए र कहाँ पर है ना, ये रेख की तरफ से र लगा दिए, ज में लगा दिए र। ठीक है, पुनर्जन्म। विसर्ग में स हो जाना, श, विसर्ग में श हो जाना, श, श मतलब ये स में हलन, तो इसको आधा अक्षर करके भी लिख सकते हो। देखिए निह प्लस चल, निश्चल, तो ये श आया परिवर्तन। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र, स आया, दो लिखा है चरित्र भी लिखा है, इसमें बीच में स परिवर्तन आया। विसर्ग का श हो जाना, देखिए किस प्रकार, ये विसर्ग का श हो जाना, निह प्लस कपट, इसमें श लिखा है तो आधा श करके लिखिए ऐसे, निष्कपट। ठीक है,
विसर्ग श हो जाना, दुह प्लस तर दुस्तर, निह प्लस तेज निस्तेज। ठीक है, ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाना, किस प्रकार विसर्ग लोप हो जाना। विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाते हैं। किस प्रकार, अतः प्लस एव, यहाँ विसर्ग उड़ गया, मतलब अत आ गया, एव लोग गया अतएव। ठीक है, यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है। जिस प्रकार निरोग, यहाँ निह प्लस रोग, यहाँ विसर्ग लोप पाया, परंतु यहाँ पर मात्रा में परिवर्तन देख रहे हो, वर्तनी में परिवर्तन है। नौ में छोटी की मात्रा था, यहाँ बड़ी की मात्रा। इसी प्रकार आप ध्यान से पढ़िए और याद रखिए, अभ्यास कीजिए। थैंक यू।